आवाज आ रही है? ओके। हमने कल कल कहाँ तक पढ़ा था? मैंने कल आपको बता दिया था कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक फोर्स लगनी चाहिए पार्टिकल के ऊपर। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ लगनी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड ये चलेगा -k(x⁻n) और n की वैल्यू 135 कुछ भी चलेंगी। और ये मैंने प्रूव करके बताया था, आपको प्रूव करके दिखाया था। और लास्ट में ये बताया था जाते जाते कि जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो फोर्स होगी वो होगी -kx। तो जो पार्टिकल, इस केस में पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म करेगा उसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो है हम सिंपल हार्मोनिक मतलब जो हार्मोनिक फंक्शंस थे साइन एंड कॉस के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, तो बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। और ये वाले जो फंक्शंस हैं जिसमें n3 होगा 5 7, तो ये हायर ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। ये सिलेबस में नहीं है आपके। ये आप तभी पढ़ोगे जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे या सिविल इंजीनियरिंग करोगे, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। एक अलग से सब्जेक्ट होता है वाइब्रेशन। ओके। यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बताता हूं। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, तो देखो बहुत सिंपल है। अब देखना, इसी स्टेटमेंट से मैं लिखता हूं। जो मैंने ये बताया उसी स्टेटमेंट उसी से लिखूंगा, देखना जरा। इट इज दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट दी मीन पोजीशन। मैंने मीन पोजीशन बताया था कल क्या होता है। सच दैट ऑसिलेटरी मोशन की और क्या कंडीशन थी? सच दैट क्या था? देयर मस्ट बी अ एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स। हाँ, फोर्स लगनी चाहिए एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। किस तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड्स द मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ लगनी चाहिए हमेशा। और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वो क्या किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एंड it is proportional to displacement from mean position।
ये है पूरी की पूरी सिंपल हार्मोनिक। कई बार तो डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बताओ, तो ये है पूरी। इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल। मैंने बताया था कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, सच दैट, तो पहली कंडीशन तो ये होगी देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फिर उसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है कि वो किसके इक्वल है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, ये तो आपको समझ में आता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। यस यस सर। तो फोर्स के ब्रैकेट में मैं एक्सेलरेशन भी लिख रहा हूं, तो कई बार आप एक्सेलरेशन भी बोल देते हो, बुक में ऐसे भी लिखा होता है देयर मस्ट सच दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो गई, मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हो गई मीन पोजीशन। अब ध्यान देना, मीन पोजीशन मैं निकलवाना सिखाऊंगा अभी, तो क्वेश्चंस करेंगे तो मीन पोजीशन हम निकलवाना सिखाएंगे मेरे को कि मीन। अब बोलोगे सर मीन पोजीशन निकालते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा मीन पोजीशन कहाँ पे है, तो मीन पोजीशन भी निकाली जाती है। अभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये मीन पोजीशन है और पार्टिकल जो है इस तरीके से, ये पार्टिकल है, ये इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मान लीजिए एक्स दूरी पे है, किसी भी इंस्टेंट पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पे फोर्स लगनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है के, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्प्रिंग फैक्टर। ध्यान देना, इसको स्प्रिंग फैक्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आप बोलोगे कि सर ये फोर्स तो जानी पहचानी सी लग रही है, के एक्स कौन लगाती है, स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग लगाती है डेफिनेटली। लेकिन अब बोलोगे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ध्यान से समझना, एक चीज और पढ़ाऊंगा मैं यहां, मतलब आगे चल के। मान लीजिए पानी है, ध्यान से समझना, और इसके ऊपर एक लकड़ी का सिलेंडर रखा हुआ है या ब्लॉक रखा हुआ है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं ऐसे, थोड़ा सा, तो ये कैसा मोशन करेगा, करेगा ना ऑसिलेटरी। यस सर तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, और आपको पता चलेगा जब मैं इसे बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो आप बोलोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी जो फोर्स लगेगी, इसे कई बार रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फोर्स लगेगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी अगर ये एसएचएम कर रहा है। बट सर नीचे तो कोई स्प्रिंग लगी नहीं है, इसमें स्प्रिंग थोड़ा लगी है, ये तो पानी की वजह से करेगा, बॉयंसी फोर्स की वजह से। आ रहा है समझ में। यस सर तो जरूरी नहीं है कि हर जगह स्प्रिंग ही लगा हो, आप एज्यूम करोगे कि स्प्रिंग लगी हुई है। आप एज्यूम कर लेना कि अगर कहीं पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई कर रहा है, कोई पार्टिकल कर रहा है, जैसे इस केस में ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो फोर्स कितनी लगेगी, के एक्स, है ना। यस सर तो इस केस में ये जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है ना। तो के को बोला जाता है स्प्रिंग फैक्टर, या और इन द केस ऑफ स्प्रिंग attached, it is called spring constant.
तो ये कंडीशन है। अच्छा अब ध्यान देना, ये नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है क्या है, बताओ नेगेटिव साइन का मतलब, व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज्ड? सर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रही है। हाँ, दिस फोर्स, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, दिस फोर्स इज always acting opposite to displacement। जैसे यहां देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आपको पता है, बोले आया समझ में? यस सो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दो, अब कांस्टेंट क्या आ गया, k बाय m, ठीक है। अब थोड़ा और, कभी पढ़ा होगा कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, हर इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पे है, तो उसका क्या निकल जाता है, निकाल सकते हो आप इजीली, सर वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल देते हो। क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएशन। ओके, तो अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी पता चल गई, अब बताओ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन। अब इमेजिन करो कि अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ओके, इंटीग्रेशन किया जाता है। और बोलूं वेलोसिटी से पोजीशन निकालो, इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है ना। तो अब इमेजिन करो मैं आपसे बोलूं कि ये तो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, इससे इस इक्वेशन को यूज करके वेलोसिटी निकालो, तो आप बोलोगे कि सर आप सिर्फ इंटीग्रेट कर दो, है ना? यस आ रहा सर। है यस सर। समझ में? और एक बार इंटीग्रेट किया, दो बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? तो अब देखो जरा मैं कैसे निकाल रहा हूं। एक्सेलरेशन को लिखूंगा dv बाई dt, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेलोसिटी को लिखूंगा, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना, वेलोसिटी को लिखा जाएगा dx बाई dt। अब बताओ, x को एक बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो ये और ये तीनों सेम है, ध्यान देना। अब इसको पता है कैसे लिखा जाता है, इसको मैथ्स में ऐसे लिख दिया जाता है, मैथमेटिक्स में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या करवा रहे हैं सर, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसको लिखने का तरीका है, ऐसे मत लिख देना कि सर ये dx स्क्वायर है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान देना। इसे बोलते हैं सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेटर। सेकंड डिफरेंशियल सोचो, किसका, x का। सर पर हम तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। हाँ अभी करूंगा, अभी तो मैं आपको, देखो अभी मैंने इंटीग्रेट ही नहीं किया है, मैं इसके फॉर्म्स लिखाने सिखा रहा हूं आपको। बुक में आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, मैंने अभी तक इंटीग्रेट ही नहीं किया है। ओके सर। आया समझ में? ये देखो, ये एक्सेलरेशन dv बाई dt, ये और ये तीन चारों सेम है। इसको अगर इधर ले आऊं,
तो ये एक इक्वेशन है। मुझे बताएगा कोई इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स को? लीनियर। स्लोप बनेगा। लीनियर इक्वेशन। इसे क्या बोलूंगा? सब पैराबोलिक। पैराबोलिक। पैराबोला बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं बेसिकली, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्यूबिक इक्वेशन, ये सब पढ़ा हुआ है ना? क्यूबिक। सर इज इक्वल टू में जीरो लिखा है क्या? यस सर। हाँ, ये इक्वल टू सर जीरो हो जाएगा ना, इज बिकॉज दिस इक्वल टू में टर्म इज, जीरो है क्या वो? हाँ इक्वल टू जीरो है। ये जो है इधर चले जाएगा, अगर इस पूरे टर्म को इधर ले आओगे तो ये जीरो हो जाएगा। देखो ये क्यूबिक हो गया। अब ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे कि सर इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस होती हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है। देखो ये इक्वेशन कैसी होगी, इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यस सर। अब देखो मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, ये आप अगले साल पढ़ोगे बेसिकली। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है 2x, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई डिफरेंशियल? बिकॉज इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव। आया समझ में? यस सर। यस तो मैं सर। ऐसी इक्वेशन कितनी भी बना सकता हूं, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकता हूं मैं। तो ये भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है। यस सर। तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ अब यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। आया समझ में यहां तक? यस सर। ओके, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा? दो बार इंटीग्रेट करूं, एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी। यस सर। यस सर। और दो बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन। तो मैं आपको सीधा ही इसका सॉल्यूशन बता दूं। वैसे इसका सॉल्यूशन है, इसको जो है मैं अगर आपको लगेगा कि सर एक बार प्रूफ बता दो, तो मैं प्रूफ बता दूंगा। मैं सीधा ही इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको फिलहाल अभी, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, if we integrate it, मैं लास्ट के 10 मिनट में इसका प्रूफ बताऊंगा आपको, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, इसका प्रूफ में टाइम जाएगा। तो मैं लास्ट के 10 मिनट, मुझे बताना लास्ट के 10 मिनट में मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा आपको। लेकिन मैं अभी डायरेक्टली बता रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इफ वी इंटीग्रेट इट 2 टाइम्स, क्या मिलेगा उससे? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है। पूरा सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देना है, मैं पूरा बताऊंगा कि पूरा क्या होता है। पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि ये क्या बता रहा है, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसे सोचोगे कैसे? ये सॉरी वाई नहीं है, ये एक्स है, ठीक है ना? ये है सोल्यूशन इसका। अब यहाँ पे एक एक टर्म ले लेते हैं। साइन तो आपको पता ही है क्या होता है। यस सर। ओके, इसमें जो ए है
इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। एक और नाम होता है एम्पलीट्यूड, नया नाम है, कभी सुना होगा, वेव्स पढ़ते हैं तो एम्पलीट्यूड आता है ना। यस सर। एक और नाम है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, देखो जब आपने डिस्प्लेस किया था तो जरूरी थोड़ा है कि ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना, मैंने बताया था। Yes, sir. तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो है ए, यहां पे जाके रुकेगा। तो ध्यान देना ये ऐसे करता है, यहां से स्टार्ट होगा मोशन करना, मूव करना, यहां पे जाके रुकेगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए हो गया, ये एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। फिर वापस आएगा, फिर इधर भागेगा, ये माइनस ए हो गया। तो ऐसे करता रहता है ये। तो ध्यान देना, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को बोला जाता है, इसका नाम है, ध्यान देना, इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। अब आप बोलोगे सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये भी समझाओ। तो मैं समझाऊंगा, ये धीरे धीरे समझाऊंगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसको समझेंगे, एक तरीका है उससे समझेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यहां तक आया समझ में? तो ध्यान देना, जब भी ऐसी इक्वेशन मिल जाए, पहले तो ध्यान देना, आपको एक चीज समझनी है कि अगर मैं आपसे बोलूंगी कि कोई भी पार्टिकल एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, तो उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इट हैज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं एक बार कि क्या ये मोशन जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है ये सिंपल हार्मोनिक है भी कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, x को कहां डालना पड़ेगा, इसमें, और अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो मैं डाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ओके, कौन मुझे बताएगा कि इसके 2 बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा? डेरिवेटिव लेना आता है ना सबको? बताओ। ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड, So constant होगा ना, ये कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट? सब फिक्स होगी वैल्यू उसकी। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है फॉर अ सर्टेन मोशन। ध्यान देना, मान लीजिए पार्टिकल है, अगर इसको हैमर से मारूं, तो देखो अगर आप एक पर्टिकुलर थ्रो मारोगे, हैमर से मारोगे जैसी, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू दूर ही जाता है। तो फॉर अ पर्टिकुलर मोशन ए इज ऑलवेज कांस्टेंट, ए चेंज नहीं होता। तो ए को मैं बाहर निकाल सकता हूं, साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos. कॉस। बट ध्यान देना, साइन ओमेगा टी है,
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन ओमेगा टी का तो कॉस ओमेगा टी होगा डेफिनेटली, लेकिन यहां पे टी नहीं है, ओमेगा टी है, तो आपको किसका डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी का। ये पता है ना, इसे बोलते हैं चेन रूल। यस सर। यस सर। अब बताओ ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा ही बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ओमेगा कांस्टेंट? देखना अभी पता चलेगा। ओमेगा किस चीज पर डिपेंड करेगा वो भी सब पता चलेगा। तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब बताओ क्या मुझे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का भी लेना पड़ेगा एक और बार डेरिवेटिव? यस सर। क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव लेना था, एक बार डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। फिर से वही ए ओमेगा बाहर आ गया, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है ओमेगा भी कांस्टेंट है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी क्या हो जाएगा? ओमेगा। So you will get minus a omega square sin t। इसका मतलब यह है कि इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अब थोड़ा और ध्यान दो, ध्यान से समझना। मुझे बताओ ये और ये कब कैंसल आउट करेगा? बताओ कब कैंसल आउट करेगा? ये और ये कब कैंसल आउट करेगा? जब ये दोनों इक्वल हो तभी तो सेटिस्फाई होगी ना इक्वेशन। यस सर। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ध्यान देना, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट के बाय एम। आया समझ में? ये कैंसल आउट हो जाते हैं, इक्वल यस टू सर। 0 आता है। इस तरीके से आप ऐसे सोचो कि मैंने ये एक्चुअल प्रूफ नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। ओमेगा जो होता है वो अंडर रूट के बाय एम है। अब देखो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ओमेगा कांस्टेंट है? तो ओमेगा जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? के पे और एम पे। स्प्रिंग फैक्टर और मास पे, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं किसी भी मोशन के लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो देखो ये सब जो है ये सब फालतू है, ये मैंने सिर्फ समझाया है आपको कि इस तरीके से आप सोचोगे, ये सब आपको समझना नहीं है। आप सिर्फ एक चीज समझो कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होगी, इस तरीके से लिखी होगी, और उसका सॉल्यूशन ये होगा ए साइन ओमेगा टी। क्या बात आई समझ में? आया समझ में? यस सर। हाँ सर। ओके। तो अब आप बोलोगे कि सर इसको समझे, ये तो समझ में आ गया कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी होगा। लेकिन क्या इसको बहुत इजी वे में भी समझा जा सकता है? तो एक तरीका है इससे समझने का, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब ध्यान से समझना, ये एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ नहीं था, एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, देखना। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप कैसे समझोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को? तो समझने का तरीका यह है कि आप हमेशा एज्यूम करोगे कि एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको मैं हमेशा ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। किस मोशन में? ध्यान देना, आप ऐसा समझो कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, आप ध्यान से समझना इस चीज को। आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना? एक सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस होगा एक इक्वल, हमेशा मैं इस तरीके से सोचता हूं, ठीक है ना? ए रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। नाउ अगर आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, एसएचएम कर रहा है, इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, तो आप इसका एक प्रोजेक्शन, आप एक और पार्टिकल लो, थेटिकल पार्टिकल, जिसका प्रोजेक्शन ये पार्टिकल है। बात समझ में आ रही है? जैसे ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, तो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल एज्यूम करोगे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ध्यान देना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। देखो कैसे समझना, ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन वो है ये पार्टिकल, वो इस इंस्टेंट पे यहां पे। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा? थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे। तो इसका जो प्रोजेक्शन ये वाला पार्टिकल है वो पहुंचेगा यहां पे। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, फिर थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, इसका जो प्रोजेक्शन है ये पार्टिकल वो यहां पहुंचेगा। देखो आप ऐसे सोचो कि इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। जैसे आपने एक पार्टिकल लिया ऐसे, और जमीन पे देखना उसकी शैडो जो मोशन कर रही होगी ना, ये वाले पार्टिकल को आप ऐसे घुमाओगे, ऐसे इस वाले पार्टिकल को आप ऐसे घुमाओ, और यहां पे एक मिरर लगा दो, ऐसे ऐसे मिरर लगा देना। अब मिरर पे उसकी जो छाया है ना, शैडो है, वो देखना, तो उसकी शैडो जो है कैसा मोशन कर रही होगी, ऐसे। ये वाला पार्टिकल तो ऐसे कर रहा होगा, इसकी शैडो इस तरीके से मोशन कर रही होगी। तो ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, और ये वाला पार्टिकल भी यहीं पहुंचेगा। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा, अब बताओ, ये पार्टिकल कहां जाएगा आगे? अगर ये वाला पार्टिकल, छोटे वाला पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल आगे जाएगा, अब ये इधर जाएगा, इस तरफ भागेगा, ये यहां पहुंचेगा। थोड़ी देर बाद ये वाला पार्टिकल यहां, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर
आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो अब मैं ये बता रहा था कि देखो, अगर आपको इस पार्टिकल का सिंपल इसका मोशन प्रिडिक्ट करना है कि ये कैसे मोशन कर रहा है, तो आप हमेशा करोगे, एक पार्टिकल एज्यूम करोगे, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड जितना है उसके रेडियस में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। देखो, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचेगा, तो ये तो इस तरीके से मोशन करेगा, इस तरीके से। ये वाला पार्टिकल इस तरीके से मोशन करेगा। तो मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम कैसे समझाऊंगा, तो ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं, वी हैव टू टेक अ hypothetical particle moving in a circle of radius a with constant angular velocity omega। करते हो तो एक चीज समझ लेना, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो कि आप एक रेडियस, जिसका रेडियस ए है, उसके अराउंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के से एंगुलरली रोटेट कर रहा है। ये वाला पार्टिकल हमेशा ध्यान देना है, ऐसे समझना है कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है, द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल, projection of this hypothetical particle is the main particle performing SHM। एक्सक्यूज मी सर। यहां तक समझ में आया है? यस, बोलो। सर आप प्लीज थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्योंकि आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है, तो फिर वो आप बीच का सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, सर जरा स्लाइड नीचे कीजिए ना। हाँ, एक मिनट कर रहा हूं। ओके, ये चीज समझ में आई है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, किसी भी पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना चाहोगे, तो हमेशा एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल एज्यूम करोगे जिसका प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब ध्यान दो, ये पार्टिकल, हाइपोथेटिकल पार्टिकल, मान लीजिए इनिशियली t0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि ये वाला पार्टिकल, वो कहां से स्टार्ट होगा? यहीं से। यस सर। अब आप बोलोगे कि सर आप जो है इस वाले पार्टिकल को
जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है उसे किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हो? ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। हाँ तो आप बोलोगे सर कि मैं किस तरफ रोटेट करवाऊं, तो हमेशा ध्यान देना कि मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाऊंगा हमेशा। कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा लेते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। हमेशा ध्यान देना, मैं हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाऊंगा। समझ में आया? अब Yes, sir. थोड़ा यस ध्यान दो, सर। ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। कौन मुझे बताएगा कि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये यहां पे पहुंचा, किसी भी टाइम टी पे, तो ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा? क्या होता है ओमेगा? 45। ओमेगा होता है एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। Theta. Yes, sir. तो अगर ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, जिसमें इसने एंगल कवर्ड किया थीटा और उसे टाइम लगा टी, तो ओमेगा क्या होगा? थीटा बाय टी। T. तो थीटा जो होता है वो होता है ओमेगा टी। Yes, sir. क्या बात आई समझ में? Yes, sir. थोड़ा स्क्रॉल अप करना। यस, ओमेगा टी क्लियर है? सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना, मतलब सेकंड पॉइंट लेना था सर, थोड़ी ऊपर करना स्क्रीन। तो सेकंड पॉइंट सर, व्यू में सेकंड पॉइंट है। सर पूरा यस सर। ओके, तो ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, हाइपोथेटिकल पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे। तो बताओ जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा वो कहां पहुंचेगा? यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे। Yes, sir. तो ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? x। X. तो अगर आपको x निकालना है तो निकालने का तरीका क्या होगा? देखो, मुझे पता है कि ओमेगा कितना है पार्टिकल का, मुझे पता है, ये तो पता ही होगा। Yes, sir. टी भी पता होगा, क्योंकि बोला है कि किसी भी टी टाइम पे निकालो। Yes, sir. x कहां पे है? तो ओमेगा टी पता हो गया, ये पता चल गया। अब आप क्या करोगे? यहां ये कितना है? ये है एम्पलीट्यूड ए, तो ये भी ए है देखो, क्योंकि ये ए रेडियस में रोटेट कर रहा है। आ रहा है समझ में? आया समझ Yes. में? तो Yes, बताओ sir. x और a के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो क्या हुआ? x बाय a साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। सो x ये साइन ओमेगा टी। ये देखो, यही चीज है ना? यस सर। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ये मैं प्रूव करवा चुका हूं कि ये इक्वेशन, अगर कोई पार्टिकल ऐसा इस तरीके का मोशन, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि ये पार्टिकल, ये वाली जो इक्वेशन x = a sin ओमेगा t, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है।
यहां मैं बता चुका हूं। यानी कि ये वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसको आप स्टडी कैसे करोगे? इसको स्टडी करने का तरीका होगा कि आप हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने का तरीका होगा कि आप हमेशा एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल लोगे जो रोटेट कर रहा होगा, उसका प्रोजेक्शन किसी भी इंस्टेंट पे जहां पे है, ठीक है ना, उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो अब आप ध्यान से समझो कि मैं हमेशा किसी भी मोशन को स्टडी करूंगा तो मैं इस पार्टिकल के बारे में बाद में ये वाला पार्टिकल पहले कर लिया करेंगे हम लोग। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? कुछ पॉइंट्स यहां पे रिमेंबर करने के हैं जो आपको हमेशा याद रखना है कि चलो ये मैं बताऊंगा अभी कि क्या क्या पॉइंट आपको ये अलग से बताऊंगा, ठीक है? यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? Yes, क्या sir. आवाज आ रही है? ओके। हाँ, फिर पूछो क्या 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 नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। बताओ, थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ में आना चाहिए। बताओ। सर आपकी आवाज आवाज बहुत अटक रही थी, बहुत अटक रही थी सर, मैं याद क्या नहीं करूं, सुना मतलब। थोड़ी यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम भी है, इंटरनेट की उतनी स्पीड आ नहीं रही है। ठीक है चलो। सर वीडियो एक में बार वापस रिकैप कर दो ना। हाँ चलो मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि आगे जाने का मतलब नहीं है, पहले आपको ये समझना है। यहां तक आपको समझ में आया था? ये तो समझ में आ गया था? यस सर। यस सर। ये सब तो समझ में आ गया होगा। मेनली हमें ये समझना है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्ट समझना है। तो देखो एक चीज समझो, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ रहा हूं, मैं स्टडी करना चाहता हूं, देखो हमेशा क्या होता है, फिजिक्स को पढ़ने का एक तरीका होता है, या तो आप पूरा मैथ्स कर लो, ये पूरा मैथ्स है। लेकिन क्या होता है कि चीजों को हमेशा मैथ्स से समझा नहीं जाता है, मैथ्स से हमेशा जरूरी नहीं है कि हर किसी को समझ में आए। तो क्या होता है, साइंटिस्टों ने कुछ तरीके निकाल रखे हैं ताकि इजी तरीके से आप स्टडी कर सको। तो इसको मैं बोल रहा हूं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसएचएम। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे सोचोगे? तो ज्योमेट्रिकली ऐसे सोचेंगे कि अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये किसी एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा। उल्टा स्टडी करोगे हमेशा। हमेशा क्या मानना है आपको कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, हमेशा एज्यूम कर लोगे एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो ए रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा होगा, ठीक है? क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। मैं सिर्फ क्लॉकवाइज के बारे में बात करूंगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे आ जाता है, मोशन में आ जाता है, कहीं पे भी आ जाता है, क्योंकि आप बोलोगे कि सर अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो भी तो पार्टिकल एसएचएम करेगा। बिल्कुल करेगा। आया समझ में? हम सिर्फ क्लॉकवाइज लेंगे। तो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल, आपको एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल मानना है जो ए रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा होगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा के साथ। उसका जो प्रोजेक्शन होगा किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, उसका जो प्रोजेक्शन है, यानी कि मेन पार्टिकल ये है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, वो एसएचएम कर रहा है इस तरीके से। वो मैंने प्रूव करवा दिया। कैसे प्रूव करवाया? देखो, इसे सॉल्व किया। ये वाला पार्टिकल अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो टी टाइम में जो एंगल कवर करेगा वो होगा ओमेगा टी, ठीक है? यहां पहुंचा तो ये वाला पार्टिकल
यहां पहुंचा होगा बिल्कुल उसके नीचे, तो इसने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। x कितना होगा? तो मैंने बताया आपको, इसने एंगल कवर किया ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा, और x a ओमेगा टी के बीच में ये रिलेशनशिप आ गया। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये इक्वेशन जो है उस पार्टिकल की होगी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोलोगे कि सर जरूरी है कि मीन पोजीशन, ऐसा भी हो सकता है। देखो सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या? और धीरे बोल रहा हूं मैं। सेकंड केस यहां पे ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो हमेशा मेन पोजीशन से ही स्टार्ट हो, जरूरी नहीं है। इन जनरल ये यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बल्कि ये मैं करके ही दिखाऊंगा आपको। एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा सोचो कि इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्प्रिंग है और उसके साथ एक मास अटैच्ड है, और इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन देना है मुझे। ऑब्वियस सी बात है, ये मैं प्रूव कर चुका हूं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगी। अब जरा मुझे ये बताओ कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन देने के कितने तरीके? सर एक सबसे पहला तरीका ओ सर। सबसे पहला तरीका ये है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, सर टाइम हो गया सर। थोड़ा सा डिस्प्लेस आप करोगे, ध्यान डिस्प्लेस करके आज 5 बजे तक है क्लास। ओके, बताएगा कोई तरीके? पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका ये है कि इसे खींच के छोड़ दो, डिस्प्लेस करके छोड़ दो। अब जरा मुझे बताओ कि इनिशियली ये पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन पे है कि सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे?
मीन सर मीन पोजीशन मीन पे नहीं है, ध्यान सर, एक्सट्रीम पे है। आपने पहले खींचा, खींच के छोड़ा है, अपने आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ऐसे, तो इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पे है। समझ में आया? यस सर। दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका देखो, एक और तरीका है इसे, वैसे तो सर कंप्रेस बहुत सारे तरीके होते हैं इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन देने के। कंप्रेस करके छोड़ दो, तो कंप्रेस करोगे तो यहां पे छोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तीसरा तरीका यह है कि यहीं पे खड़े खड़े इस पे एक हैमर मार दो। तो जैसे ही आप हैमर दोगे, मारोगे इसे, तो आप क्या दे रहे हो? वेलोसिटी दे रहे हो। यस सर। तो ये क्या होगा, यहां पे जाके रुकेगा, फिर ऐसे करेगा, ये इस तरीके से मोशन करता रहेगा। इन दोनों में अंतर है, ध्यान देना। ऑल्दो ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन इसमें अंतर था, इसे पहले डिस्प्लेस करके छोड़ा, इसे सीधा यहीं पे हैमर से थ्रो कर दिया है। और तीसरा तरीका जो जनरल तरीका है वो ये है, ये जनरल तरीका है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और फिर हैमर से थ्रो करो। समझ में आया क्या? यस सर। जनरल तरीका यह है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए थ्रो कर दो, मतलब हैमर से मार दो। अब बताओ, इनिशियली पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ? यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, यहां पे मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मीन और यहां पे एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच में कहीं से स्टार्ट हुआ है। आया समझ में यहां तक? यस सर। तो क्या जरूरी है पार्टिकल हमेशा इनिशियली मीन पोजीशन से स्टार्ट हो? नो सर। कहीं से सर। भी स्टार्ट हो सकता है। तो मान लो, ध्यान से समझना, ये चीज ध्यान से समझनी है कि मान लीजिए ये वाला पार्टिकल इनिशियली यहां से स्टार्ट हुआ। आया समझ में? यस सर। तो मुझे बताओ, अगर ये जानना है कि ये पार्टिकल किसी भी टी इंस्टेंट पे कहां पे होगा, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे है। आ रहा है समझ में यहां तक? अगर ये नहीं पता होगा कि इनिशियली पार्टिकल कहां पे है, तो ये कैसे पता चलेगा किसी भी टी इंस्टेंट पे पार्टिकल कहां पे होगा? ये नहीं पता चल सकता। बात समझ में आई? यस सर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि t0 पे पार्टिकल कहां पे था, तभी मैं ये जान पाऊंगा कि किसी भी t टाइम पे ये पार्टिकल कहां पे होगा। तो अब थोड़ा सोचो, अगर इनिशियली ये वाला पार्टिकल यहां पे है, तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहां पे होगा? यहां पे। आया समझ में? यस सर। सर एक बार सर्कल वाला पार्ट दोबारा बताना। फिर बता रहा हूं, चलो। सर्कल वाला पार्ट आप कैसे समझोगे? इस तरीके से समझोगे कि आप हमेशा एज्यूम करोगे एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो कहां से स्टार्ट हो रहा है। सर ये वाला नहीं, नीचे वाला। नीचे वाला, यहां। सर नीचे वाला सर्कल सर। हाँ, यही तो बता रहा हूँ यस ना अभी। सर। तो अब मुझे बताओ कि अगर जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसका ये प्रोजेक्शन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? इसके जस्ट ऊपर से।
Yes, sir. यानी ये हाइपोथेटिकल Yes, sir. पार्टिकल t0 पे कहां पे है? यहां पे नहीं है, यहां पे है। तो आपको हमेशा ये एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे बड़ा बनाता हूं ताकि थोड़ा इजीली समझ में आए। नीचे बना रहा हूं, ठीक है ना? ये छोड़ देना अभी, तभी क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। सर आपने स्टॉक शेयर कर दिया। एक मिनट, हाँ, कर रहा हूं मैं। ओके, अब देखो, तो ये पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट हुआ यहां से। आपको ये पता होना चाहिए इनिशियली ये कहां पे है, x नॉट पे होगा, ये आपको पता हो। अब ये मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी t इंस्टेंट पे कहां पे है। ये x दूरी पे है। तो अब ध्यान दो, कैसे समझोगे इसे? इसे समझोगे इस तरीके से कि जिस पार्टिकल का ये किस पार्टिकल का ये प्रोजेक्शन है, ये वाला पार्टिकल है, वो इन t0 पे कहां पे होगा? बार बार हद हो रही है। t0 पे ये पार्टिकल यहां पे होगा, हाइपोथेटिकल पार्टिकल। तो अब जरा सोचो, अगर मैं इस पार्टिकल से इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूं कि इनिशियली कहां पे है, तो मुझे ये एंगल पता होना चाहिए कि नहीं? यस सर। अगर ये पता चल गया तो मेरा काम बन गया। देखो कैसे, अगर ये फाइंड आउट है तो ये भी फाइंड आउट है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x नॉट, ये a है क्योंकि a रेडियस में रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x नॉट, a एंड फाई नॉट? ये मैं बता चुका हूं। सर sin phi naught equals to x naught by हाँ, x नॉट बाय a हो जाएगा साइन फाई नॉट। तो x नॉट देखो आ गया a साइन फाई नॉट। ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा और सोचो, अगर मुझे एम्पलीट्यूड पता था, पता है ना? यस सर। तो अगर मैं फाई नॉट दे दूं आपको, फाई नॉट दे दूं, तो आप इनिशियली निकाल लोगे कि पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कहां पे आया। समझ में? यस सर। अब इसे रोटेट कराना स्टार्ट करो। ये रोटेट कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो रहा है? ओमेगा। ओमेगा। टी टाइम बाद ये पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे, और जिसका ये प्रोजेक्शन, इसका एक्शन है, वो पार्टिकल पहुंचेगा यहां पे। कौन मुझे बताएगा ये एंगल कवर कितना करेगा? कितना एंगल कवर करता था ये? थीटा ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो किसी भी टी टाइम में कितना एंगल कवर कर लेगा? ओमेगा टी। अब बताओ इसकी पोजीशन कैसे निकालूंगा? तो फिर वही तरीका, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कौन बताएगा ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ओमेगा। ना ना ना, ओमेगा टी नहीं होगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस दैट phi naught plus naught. omega t. तो अब बताओ ये क्या था? x, ये कितना है? a। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x, a, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट? Sin
phi naught फिर वही x plus by a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो x जो होता है वो क्या आ जाता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये है एक्चुअल में जनरल सॉल्यूशन। ध्यान देना, ये मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं फिर नीचे आ जाऊंगा। जब मैंने आपको बोला था ना ये लिखा है, इसका 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो ये इक्वेशन आ रही है, यही आती है, बट इसमें एक चीज ऐड कर लेनी है। मैंने उस समय नहीं करवाया था ताकि समझ में उस समय आएगा नहीं। हमेशा ध्यान देना, ओमेगा टी के साथ क्या ऐड किया जाएगा, फाइ नॉट। फाइ नॉट। ये है एक्चुअल में, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सर। हाँ जी, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये वाला चीज समझ में आ रही है जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। yes sir मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करूंगा, ध्यान देना। हर एक क्वेश्चन को अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, यू कैन डू एनी क्वेश्चन। ध्यान से समझना। अब बताओ एक्स क्या है यहाँ पे, sir displacement हाँ अब पूरी चीज की चर्चा हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ओमेगा क्या है बताओ, angular velocity एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो। हम बोलेंगे क्या, एंगुलर frequency फ्रीक्वेंसी। किसके इक्वल होती थी, रूट के बाय k by m एम। अब टी क्या है यहाँ पे, the time टाइम। और फाइ नॉट है, इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। फेज क्या होता है बताता हूं अभी। इसे बोलते हैं इनिशियल फेज, और इसे एक और नाम दिया जाता है, एपॉच। ठीक है, सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया। ये चीज समझ में आई आपको। yes sir Yes, sir. ए एम्पलीट्यूड है, ध्यान देना। ए इज द एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। फाइ नॉट इनिशियल फेज। देखो, आप बोलोगे सर फेज होता क्या है, तो देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी। आपको किस पार्टिकल से मतलब है एक्चुअल में, इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से। मेन तो ये पार्टिकल है ना जो एसएचएम कर रहा है यस सर। yes sir है ना। yes sir मेन ये पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है। ये तो एज्यूम किया है हमने, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ऐसे ही करेंगे, इस पार्टिकल को स्टडी करेंगे, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे बस, और कुछ नहीं। लेकिन ध्यान देना, मेन पार्टिकल तो ये है। अब इमेजिन करो कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ है, और आप ये निकालना चाहते हो कि किसी भी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल कहां पे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि t0 पे इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूरी पे है, एक्स नॉट। ये पता होना चाहिए। और एक्स नॉट इस इक्वेशन से निकल रहा है, देखो आया समझ में। yes तो एक्स नॉट कब तक नहीं निकलेगा बताओ जरा, जब तक क्या ना पता हो, phi naught फाइ नॉट ना पता हो। अगर फाइ नॉट नहीं पता है तो आप ये नहीं निकाल सकते इनिशियली कहां पे है पार्टिकल, तो आप मोशन को स्टडी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फेज क्या बताता है, इनिशियल फेज क्या देता है, बस इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये बस इसका काम। आया समझ में यहां तक। और yes ऐसे नहीं सोचना है कि सर
क्या होता है इनिशियल फेज? कुछ नहीं है, इट्स ओनली हेल्प अस टू फाइंड आउट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल कहां पे है। और ध्यान दो, और चीज देखो, ये पूरा दिख रहा है ये Yes, sir. ओमेगा टी प्लस 5, इसको बोलते हैं फेज ऑफ द पार्टिकल। दोनों में अंतर है। फाइ नॉट क्या है? इनिशियल फेज, इसको मैं फाइ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये पूरा फाइ क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर इसमें टी 0 डालूं तो क्या आ जाएगा? फाइ Sir, phi naught. फाइ नॉट, तो वो इनिशियल फेज हो जाएगा। तो फेज ऑफ द पार्टिकल होता है ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये क्या देगा बताओ? ये किसमें मदद कर रहा है? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट दी Sir, displacement. हाँ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मतलब वही है, ऑफ द पार्टिकल। कहां पे? एट एनी इंस्टेंट। ये इसका जो है इंपॉर्टेंस है। यहां तक आई समझ में बात? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, अब देखो समझ, 2 मिनट में जो है समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इफ अ पार्टिकल is performing simple harmonic motion such that x is equal to 4 sin 2 pi t plus pi by 4। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मैंने ये पूरा बताया नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आया था? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने ओमेगा पढ़ा हुआ है? सर्कुलर मोशन पढ़ा था कभी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल एक पूरा सर्कल रोटेट करके आ जाए, ऐसे यहां तक पहुंच गया, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? Sir, 360 degree. थ्री 360 में कितने रेडियन होते हैं? 2 pi. 2 2 pi. पाई। और कितना टाइम लगा होगा? उस टाइम को क्या बोलते हैं? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। यहां तक समझ में आया? ये आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है कि अगर ये पूरा वो पूरा एक चक्कर लगा के आ जाए, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने 2 पाई कंप्लीट किया। 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और टाइम जो लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ओमेगा को आप 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हो। समझ में आया? Yes, sir. तो इस इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू, बुक में ऐसे ही मिल जाता है, ए साइन, ओमेगा की जगह ऐसे लिखा होगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी प्लस फाइ नॉट। ये भी सही है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. 1 अपडेट क्या होता है? क्या होता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ये तीनों सेम इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, सब सेम है। यहां लिख दे रहा हूं, t is time period of the particle, frequency of the particle। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM सच दैट, ये SHM की इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू 4 sin 2 pi t प्लस पाई बाय 4। तो एक चीज समझ लो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं प्रूव करा चुका हूं, जहां पे भी साइन आ जाता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। ठीक है? वेयर x is the displacement, t is time। ये मीटर में है, ध्यान देना, ये रेडियन पर सेकंड में है और ये रेडियन में। यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है। अब आपको क्या क्या निकालना है? फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड थर्ड, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, phase of the particle, at 1 second, 2 second, 3 second। बहुत चीजें हैं निकालने को, इससे आप खुद बहुत चीजें निकाल सकते हो। यस, कौन बताएगा? Amplitude 4. ओके, तो एम्पलीट्यूड तो सीधा पता चल गया, 4 मीटर है। इससे एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाला पार्टिकल 4 मीटर ही मीन पोजीशन से दूरी पे जा सकता है। इधर 4 जाएगा, इधर 4 जाएगा। Sir, 4 दूसरा, extreme है ना? हाँ वही ना, जैसे स्टार्ट हुआ यहां से, देखो यहां डायग्राम बना रहा हूं, ये स्टार्ट कहीं से भी हुआ है, मुझे पता नहीं अभी कहां से स्टार्ट होगा। ये भी निकालना है कि इनिशियली कहां से स्टार्ट होगा, वो देख लेंगे अभी। यानी कि ये अगर स्टार्ट मीन पोजीशन उससे हुआ है तो ये 4 मीटर दूरी पे ही जा सकता है। इधर इधर 4, इधर 4। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बताओ कैसे निकाले एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो देखो ध्यान देना, ये जो टाइम के साथ जो चीज होती है 2 पाई है ना, Yes, sir. ये ओमेगा है, दिख रहा है? यस इस सर। इक्वेशन में देखो, Yes, sir. Omega is equal to pi. हाँ, तो Omega 2 equals पाई to रेडियन 2 पर सेकेंड, पता चल गया ओमेगा। थर्ड, टाइम पीरियड 1/2 पाई। हाँ, तो अब कैसे निकालेंगे? ओमेगा की जगह क्या लिख दो? 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी है, और वो है कितना? 2 पाई। तो टी क्या होगा? 1 second. 1 सेकेंड। यानी कि ध्यान से समझना, ये 1 सेकेंड है तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा? 1 1 second. सेकेंड। 1 सेकेंड। 1 second. अगर ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां से, ये पूरा एक चक्कर लगा के आ गया, देखो ऐसे 1 सेकेंड लगा,
तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो कैसे, 1 सेकंड ही टाइम लगेगा उसे, तो 1 सेकंड में ये पूरा का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। फोर्थ क्या था? सर हमने तो वो टी क्यों रखा उसके नीचे सर, 2 पाई के नीचे? ये यस अरे सर। देखो ना, ओमेगा पढ़ा होगा ना, ओमेगा सर्कुलर मोशन में पढ़ा, ओमेगा क्या होता है? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर ये वाला पार्टिकल पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके आ रहा है तो इसने कितना एंगल कवर किया? 2 पाई। और टाइम कितना लगा? टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। यस सर। सो 2 पाई बाय कैपिटल टी 2 पाई हो गया, टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी सर 1 हर्ट्ज। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी 1 कैसे निकालते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड। 1 हर्ट्ज। 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। रोटेशन पर सेकंड मत लिख देना, रोटेशन पर सेकंड किसका है? हाइपोथेटिकल पार्टिकल का, हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसे यूज कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस तो सर। 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। फिफ्थ, 0 इनिशियल फेज। सर π/4। हाँ, तो अब फेज अलग से लिख लो। फेज कितना है? देखो ये फेज है, ये पूरा फेज है, ये अलग से लिख लो। अब बताओ इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे? T0 डाल दो इसमें। कितना आया? π/4। π/4। ये इनिशियल फेज आ गया। वन सेकेंड पे फेज बताओ, ये आप खुद बता सकते हो। 2 सेकेंड पे बताओ। 2 pi plus π/4। हाँ, बहुत बढ़िया। 9 π/4। 1 सेकेंड पे फेज होगा 2 पाई प्लस π/4, दैट इज 9 π/4। यस, सेकेंड। सर वो 2 कहाँ पर गया वहां से ऊपर से? कौन सा 2? इनिशियल फेज ये में वाला? सर, इनिशियल फेज में। यस सर। ये इनिशियल है ना, ये इनिशियल है। देखो ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। ये 1 सेकेंड पे फेज है। 1 सेकेंड पे फेज कितना है? इसमें 1 सेकेंड रखोगे कि नहीं? यस सर। 1 सेकेंड रखेंगे, 2 पाई इंटू 1 π/4, दैट इज 9 π/4। 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू π/4, 17 सर π/4। 17 π/4। 6 पाई 3 सेकेंड पे 6 पाई प्लस π/4, 25 π/4। 20। यस सर। गॉट इट तो सर। इस तरीके से समझ में आया क्या? यस अब सर। देखो ये एक चीज है, ये मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, इस तरीके से आपको समझना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको कल करके लेके आना है। सबसे पहले इसी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना? आपको सारी चीजें निकालनी है। फाइंड आउट all the quantities in previous question if the particle performing SHM, ये देखो क्या है, साइन ही लो, कॉस का कल देखेंगे। सर एम्पलीट्यूड 6। हाँ, तो ये सारे के सारे आपको कल निकालने हैं। ये वाला जो पूरा ना, ये वाला जो है मैंने ये वाला जो बताया ये पूरा,
ये कैलकुलेट Yes, करना है sir. आपको, कैलकुलेट करके दिखाना है। Yes, sir. करेंगे कि Thank कैसे you, जो है sir. इस चीज को जो है कैसे। ओके ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके Thank you, sir.